दोस्तों आप चाहते हैं कि आपका छत पे वाटर प्रूफिंग हो जाए क्योंकि अभी बरसात आने वाली है और छत जैसे जैसे पुरानी होते जाती है उसमें बहुत जगह टेम्परेचर की वजह से देखा जाता है कि छतों में दरारें आने लगती है, गैप बनने लगता है या कहीं पे पोर्स छूट जाता है या साइड साइड में किनारों से पानी पेनिट्रेशन होने लगता है, जिससे कि धीरे धीरे हमारे घरों के अंदर सीलन आने की समस्या होती है, पानी टपकने की समस्या होती है, जिससे कि हमारा बिल्डिंग ख़राब होने लगता है। तो छत आपका चाहे आपने नया डलवाया हो, अगर इसके ऊपर आपको अभी नई ऊपर नहीं बनानी है तो मैं कहूँगा कि आपको वाटर प्रूफिंग करा लेनी चाहिए। और या तो पुराना छत है तो उस पर बहुत ज़रूरी है वाटर प्रूफिंग कराना, जिससे आपका बिल्डिंग का लाइफ काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरी बात दोस्तों की, और दोस्तों अभी देख रहे हैं कि टेम्परेचर आपका 40 डिग्री तक पहुंच गया है, आने वाले टाइम में ये 45 से 50 डिग्री पहुंचने वाला है, जो कि काफ़ी गर्म होने वाला है। आप एसी चलाएंगे, कूलर चलाएंगे, आपका खर्चा बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसा वाटर प्रूफिंग मैं बताऊंगा जिससे कि 5 से 10 डिग्री तक टेम्परेचर आपका कम हो जाएगा। एक बार आप अपने छत पर इस्तेमाल करेंगे और छत में आपका छत तो वाटर प्रूफ हो ही जाएगा, पानी टपकने या जो गैप क्रैक आ रहा था, गैप बन रहा था, वो सब कुछ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो चाहे आपका छत ब्रिक बेड कोबा आपने ऊपर करवा रखा है, पुराना ही छत है, उसके ऊपर भी आप ये केमिकल लगा सकते हैं। सीमेंट मोर्टार जैसे छत हम ढलाई करा देते हैं, उसके ऊपर से हम क्या करते हैं कि सीमेंट और बालू का जो मसाला है मिला के और हम उस पर ग्रेडिंग कराते हैं, परत एक चढ़ा देते हैं। तो उसके ऊपर भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। या आपने वहाँ पे टाइल लगाया है, चाइना मोजाइक टाइल हो, क्ले टाइल हो या फिर सिरामिक टाइल हो, तो उसके ऊपर भी आप ये कोटिंग करा सकते हैं, जिससे छत आपका बिल्कुल वाइट हो जाएगा। तो आपका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी आपका 10 डिग्री तक कम हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं जो केमिकल लिया हूँ वो केमिकल है डॉक्टर फिक्सिट का रूपसिल क्लासिक। अब यहाँ दो केमिकल की मैं बात करूँगा, एक है पहला हमारा डॉक्टर फिक्सिट का रूपसिल क्लासिक न्यू, ठीक है, और दूसरा हमने केमिकल लिया है डॉक्टर फिक्सिट का रूपसिल अल्ट्रा, ठीक है। तो अभी मैं बात करूंगा डॉक्टर फिक्सिट का रूपसिल क्लासिक के बारे में। सेम यही प्रोसेस आपको अल्ट्रा में करना है। रूपसिल क्लासिक जो है दोस्तों, ये आपको 10 साल का वाटर प्रूफिंग गारंटी देता है, आराम से ये 10 साल तक चलता है। इसमें 200% इलोंगेशन होता है। जैसे कि आप एक बार ये केमिकल को लगाते हैं तो कई बार देखा जाता है ऑर्डिनरी केमिकल को आप कहीं पर लगा देते हैं, अब जब उसमें धूप होता है तो धूप की वजह से क्या है कि केमिकल फैलता है, इलोंगेशन होता है उसमें, तो वो कुछ देर के बाद फैलने के बाद वहाँ से फट जाता है या क्रैक बन जाता है। तो जबकि ये जो केमिकल है ये लगाने के बाद 200% इलोंगेशन होता है, यानी कि फैलेगा लेकिन वो फटेगा नहीं, अपने आप वो फिर अपने जगह पे आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात की प्योर वाइट होता है, तो टेम्परेचर बहुत हद तक ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और ये अलग अलग कलर में मिल जाता है, वाइट में, ग्रे में, टेराकोटा में, जो भी कलर चाहिए आप उस पर आसानी से अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। दूसरी बात की इसमें ये नैनो फाइबर्स होता है, जो कि गैप्स जो होता है हमारे छतों के अंदर, जो क्रैक्स होता है उसको भरता है और बहुत अच्छे से बॉन्डिंग बनाता है हमारे छत के साथ, कंक्रीट के साथ। तो अब बात कर लेंगे सबसे पहले हम वाटर प्रूफिंग छत का कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको छत का सरफेस देखना है कि साफ़ है, गंदा है, क्या है। सबसे पहले उसको आपको जो वायर ब्रश होता है, झाड़ू होता है, उससे वायर ब्रश से रगड़ के जितना भी ऊपर का परत है, गंदगी या धूल मिट्टी सब हटा लेनी है। और फिर बहुत तेज़ पानी के प्रेशर से उसको साफ़ करना है, झाड़ू मार के बिल्कुल क्लीन कर लेना है। कहीं पे पेड़ पौधे या काई जिसे बोलते हैं, ग्रीनिश ग्रीनिश जो लेयर अगर परत बन गया हो तो उसको अच्छे से सफाई कर लेनी है। और अगर वैसे नहीं हो रहा है तो जो ब्लीच होता है, ब्लीच आपको अप्लाई लगानी है, मतलब 3:1 के पार्ट में ब्लीच पानी में लेके और फिर उसको छत पे डालनी है जहाँ पे ये चीज़ें हो गई हैं, जम गई हैं परतें, ठीक है। उससे क्या है कि बहुत हद तक वो ख़त्म हो जाएगा, फिर दोबारा वहाँ पे नहीं होगा। अगली चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जितने भी साइड साइड में हमारे छत के, अगर हमने वहाँ पे पैरापेट दीवार बनाया है, बाउंड्री की दीवार बनाई है, तो साइड साइड में कॉर्नर में आपको टेपर में यानी स्लोप में आपको वहाँ पे मसाला डालना है। मसाला क्या है कि पीएमएम यानी पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टार जो होता है, जो हम अपना मसाला बनाते हैं। जैसे कि हमने डस्ट लिया, डस्ट कहने का मतलब है कि बालू लिया, पीली वाली या वाइट वाली, और उसमें हमने सीमेंट मिक्स किया और उसके साथ डॉक्टर फिक्सिट का ही या फिर सीका का ही कोई भी केमिकल जो होता है वो हमें उसमें डाल देनी है। जैसे डॉक्टर फिक्सिट का LW+ जो आता है केमिकल, आप वो उसमें मिक्स कर लीजिए। उससे क्या है कि वो श्रिंकेज को वहाँ पे बहुत कम कर देता है। मसाले के अंदर भी आपका वो केमिकल चला गया तो पोरोसिटी को वहाँ पे ख़त्म कर देता है, पानी अंदर ना जा पाए, जिससे कि श्रिंकेज की चांस कम हो जाती है। फिर उसके बाद उसको हम साइड साइड में सभी जगह ऐसे स्लोप बना देंगे। स्लोप जो होना चाहिए आपका कम से कम 3 इंच चौड़ी होनी चाहिए और 2 इंच ऊंची होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि 80 mm थिक होगा और 50 mm उसकी हाइट होगी, और पूरा स्लोप क्रिएट करना है। स्लोप क्रिएट करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि उसको 6 से 7 दिन तक छोड़ दीजिए, पानी मारते रहिए, तराई करते रहिए। और अगला चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि छत पे दोस्तों आपका 500 स्क्वायर फीट के एरिया में एक जरूर वहाँ पे रेन वाटर का पाइप होना चाहिए, 4 इंच चौड़ा, ठीक है। 4 इंच का जो हम राउंड पाइप लेते हैं PVC का, वो आपको, यानी कि अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का छत है तो आपको 2 साइड उसका पानी का ढलान
ढलान उतरना चाहिए। ये पानी का स्लोप का, छत के स्लोप का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। अगर छत का स्लोप सही नहीं है तो आपको पहले स्लोप तैयार करना है। स्लोप कैसे तैयार करना है, यही जो मैं मसाला बनाया कि बनाते हैं हम लोग ग्रेडिंग अपने छत के ऊपर लेयरिंग करने के लिए, जैसे बालू और सीमेंट का, वही बनाना है। फिर उसको अच्छे से फैलाना है, जिधर स्लोप देना है दे दीजिए। और फिर उसके ऊपर से आपको क्या करना है कि ये कोटिंग करना है। कोटिंग किस चीज़ का, रूपसिल क्लासिक न्यू जो मैंने ये लिक्विड लिया है इसी का कोटिंग करना है। और दोनों साइड आपका ढलान उतरना चाहिए, स्लोप का ध्यान रखना है आपको। बात कर ले कि अगर आपके छत में क्रैक आ गया है, क्रैक कहने का मतलब है कि 0.5 ठीक है mm से बड़ा क्रैक है या ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि पहले उस क्रैक को और बड़ा करना है। साइड साइड से काट के उसको बड़ा करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कहने का मतलब है कि उसको 10 mm तक कर देंगे और गहराई उसका 6 mm तक कर देंगे। और उसके बाद उसमें क्या है कि फेविसिल का HY200 या HY300 ये जो केमिकल आप देख रहे हैं ये हो गया, या फिर डॉक्टर फिक्सिट का ही जो ये केमिकल है आप देख रहे हैं ये क्रैक सील के नाम से, ये आप भर सकते हैं। सीका का गन से आपको उसको अच्छे से भर लेना है। अब जब आपका ये दोस्तों रिपेयर का काम हो जाता है तो एक चीज़ और आपको ये ध्यान रखनी है कि छत में सभी जगह आपको चेक करना है। जैसे कि छत पे अगर आपने टाइल्स लगवाया तो टाइल्स सभी जगह बजा के चेक करना है कि टाइल्स कहीं से लूज तो नहीं हो रही है। अगर वैसा है तो उस टाइल को निकाल के दोबारा से अच्छे से फिक्स करना होगा। छत पे आप नायलॉन का जो हैमर होता है कहीं के पे बजा के देख लें कि रोड़ी या जो मसाला हमने डाला है ऊपर से जो लेयरिंग आप कराते हैं, जैसे कई बार क्या होता है छत की ढलाई होती है, अगले दिन हम उस पर जो बालू यानी जो सैंड होता है, सीमेंट होता है, मिक्स करके हम उस पर पूरे छत पर चढ़वा देते हैं। फिर उस पर क्या करते हैं कि सीमेंट का घोल चढ़वा देते हैं। तो सीमेंट का घोल नहीं चढ़वाना है, आपको वाटर प्रूफ करना है। अगर वो भी आपने सैंड और सीमेंट का बेड बनवा दिया है, लेकिन उसको चेक करना है कि वो कहीं से निकल तो नहीं रहा है, कहीं से परत तो नहीं बन रहा है, उसमें धब की आवाज़ तो नहीं आ रही है। अगर लूज है तो उसको निकाल के दोबारा से आपको क्या करना है, पूरे छत पे उस बेड को चढ़ाना है, ठीक है, ताकि स्लोप भी हमारा बन जाए और छत भी हमारा चिकना हो जाए। और दोस्तों अगर मान लीजिए जो आपने छत की ढलाई की है वही बज रहा है, वही उसी में हनीकॉम्ब है, तो आपको क्या करना है कि आपको फिर से M20 ग्रेड का कंक्रीट यानी कि 1:, एक पार्ट आपका सीमेंट रहेगा तो 1.5 पार्ट आपका सैंड रहेगा और 3 पार्ट आपका एग्रीगेट रहेगा, वो बनाना है। उसके साथ भी आपको कोई वाटर प्रूफिंग केमिकल जो कंक्रीट के लिए आता है डॉक्टर फिक्सिट LW+ मिक्स करके, और फिर उसको कास्टिंग करनी है, छत की वहाँ पे भरना है। गड्ढे उड्ढे हो गए हैं या वहाँ से रोड़ी का मसाला निकल गया है तो मतलब कि आपका सरफेस जो है पूरा प्रिपेयर होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, तब जाके ये जो केमिकल है ये लगाएंगे तो आपका ये लंबा टाइम तक चलेगा और अच्छा वाटर प्रूफिंग करेगा। तो अब समझते हैं कि हमें ये वाटर प्रूफिंग कैसे करना है। जब हमारा छत बिल्कुल साफ़ हो जाता है तो सबसे पहले आपको सुबह में एक बार पूरे पे पानी मार लेना है, हल्का हल्का छिड़काव, यानी कि मॉइस्चर होना चाहिए, छत बिल्कुल ड्राई ना हो। और जब पानी मारने के 2 घंटे के बाद छत माने बिल्कुल सूख गया है, अंदर मॉइस्चर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्या करना है कि ये जो केमिकल है डॉक्टर फिक्सिट का रूपसिल क्लासिक न्यू, ये आपको लेना है। कितना, जैसे कि मान लीजिए कि आप एक किसी जग से या बोतल से, मैं जैसे कि जग से कह लूँ या बाल्टी से ही कह लूँ, अगर आप एक बाल्टी ये केमिकल ले रहे हैं तो आपको उसमें आधी बाल्टी पानी लेनी है, ठीक है दोस्तों। अगर एक बाल्टी आप केमिकल ले रहे हैं, अब जग से बात करें तो 2 जग अगर आप ये केमिकल ले रहे हैं तो 1 जग आपको पानी लेनी है, यानी 2:1 के पार्ट में आपको ये मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद पूरे छत पे आपको लगा देनी है। अगर साइड में आपको पैरापेट दीवार है, प्लास्टर हो रखा है, तो उस पर भी आपको ऊपर तक लगा देनी है। जो स्लोप वगैरह बनाया था आपने, जो रिपेयर किया था क्रैक वगैरह, सभी जगह आपको ये एक एक कोट आपको लगा देना है प्राइमर के तौर पे। इसमें हमने पानी मिलाया तो ये प्राइमर हो गया, तो प्राइमर के तौर पे हम लगाएंगे। और उसके बाद इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम छोड़ देंगे 2 से 3 घंटा सूखने के लिए। ये 3 घंटा तक सूख जाए तो फिर हम दूसरा कोट अपना लेंगे। दूसरा कोट बिल्कुल भी पानी उसमें नहीं मिलाना है, और वो जो कोट होगा आपको सीधा आपको जो ये केमिकल है वो लेना है और एक साइड से आपको ये लगाते जाना है, ठीक है, लगाते जाना है और एक ही डायरेक्शन में दोस्तों लगाना है। कहने का मतलब है कि आपने जहाँ से शुरू किया प्योर आपने ये लिक्विड लिया, आप लगाते जा रहे हैं। तो अगर आप हाथ जो है राइट से लेफ्ट, यानी जैसा मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे कि ये देखिए कि एरो मेरा जिधर जा रहा है, जिधर ये डायरेक्शन जा रहा है, ऐसे ही आपको आगे तक लगाते जाना है। फिर उसको 4 से 6 घंटे के लिए आपको उसको सूखने के लिए छोड़ देना है। 4 से 6 घंटे के बाद फिर तीसरा कोट आपको लगाना है। तीसरा कोट जो अब लगाना है दोस्तों, जो मैं ये डायरेक्शन दिखा रहा हूँ सीधी डायरेक्शन में, यानी नीचे से ऊपर की तरफ, अब ऐसे आपको ये लगाना है तीसरा कोट। इसमें भी आपको कोई पानी नहीं मिलाना है, ये भी प्योर लिक्विड होगा। अब दोस्तों ये 3 कोट जब आप लगा देंगे ना, 450 से 500 माइक्रोन का एक वहाँ पे थिकनेस फिल्म बन जाएगी, यानी प्लास्टिसिटी आ जाएगी, जो कि पानी को बिल्कुल वहाँ अंदर जाने नहीं देगा। तो वहाँ बहुत आपका जो छत है बहुत अच्छा वाटर प्रूफ हो जाएगा। अब जब आपका ये 3 कोटिंग हो जाती है तो फिर वहाँ पे आपको 7 दिन तक इसको पानी उस पर बिल्कुल नहीं मारना है, ऐसे ही हवा में सूखने के लिए छोड़ दें। छत पे यूज भी नहीं करना है आपको। 7 दिन के बाद फिर आपको क्या करना है कि उस पर छत पे आप करीबन 2 इंच ऊंचा, मतलब 50 mm ऊंचा पानी पूरे छत में भर दें और उसको 24 घंटे के लिए छोड़ दें। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपके छत में कहीं कोई लीकेज या कहीं पर सीलन देखने को, डैम्पनेस देखने को तो नहीं मिल रहा है। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका छत अच्छे से वाटर प्रूफ हुआ है कि नहीं। अभी ये कोटिंग आप व्हाइट कलर में कर लेते हैं तो आपका जो टेम्परेचर
टेम्परेचर है दोस्तों वो करीबन 8 से 10 डिग्री तक जो घर का टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है, जिससे कि आपका बहुत यहाँ पे पैसे की बचत भी होती है और साथ में आप गर्मी से भी बचते हैं। बात करें दोस्तों इसके कवरेज की, तो आप अगर ये 3 कोट में केमिकल लगाते हैं तो ये केमिकल आपका 15 से 20 स्क्वायर फीट 1 लीटर में कवर करता है। तो जो इसका कॉस्ट है 20 लीटर की जो इसकी कॉस्ट है लगभग आपको मार्केट में 7,000 रुपये के आसपास मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 35 रुपये स्क्वायर फीट आपको ये केमिकल यहाँ आपको पड़ता है, ठीक है, 3 कोट में अप्लाई करने पे। और 4 से 5 रुपये स्क्वायर फीट जो लेबर होता है जो उसको लगाएगा, छत की आपकी सफाई करेगा सब कुछ, तो 4 से 5 रुपये स्क्वायर फीट में उसका कॉस्ट आ जाता है। तो टोटल देखा जाए तो 40 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका कॉस्ट आता है। अगर मान लीजिए आपका 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है छत का, तो उसमें 40,000 रुपये आपका खर्च होगा। ये है कि 10 से 12 साल तक आपका छत जो है बिल्कुल वाटर प्रूफ हो जाएगा और टेम्परेचर भी आपके घर का डाउन हो जाएगा।